साथियों, लवारों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी जो छोटे काल्फ रहते हैं, भैंस ने जो छोटा बच्चा दिया हुआ रहता है, जो गाय का बच्चा है या जो बकरी का बच्चा है, उनकी मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा होती है। क्योंकि आप वहाँ पर उनको न तो ज़्यादा सलाइन दे सकते हैं, न ज़्यादा भारी मात्रा में आप वहाँ पर इंजेक्शन लगा सकते हैं उनको, और आप ना ही ज़्यादा उनको बोलस खिला सकते हैं। क्योंकि इतने बड़े शरीर में आप वहाँ पर ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं, और ज़्यादा आप कोशिश भी नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पर ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करते हैं, आप वहाँ पर ज़्यादा कुछ अपना दिमाग चलाने की कोशिश करते हैं, तो वह लवारा मर जाता है, वह काल्फ मर जाता है, वह पशु का बच्चा फिर मर जाता है, वह मेमना फिर मर जाता है। क्योंकि इतना समय नहीं रहता है। आपका अगर बड़ा पशु है, वह 8 दिन से बीमार रहता है, आप उसका ट्रीटमेंट कर देते वह तो ठीक हो जाता है। यदि अगर आपने जो काल्फ रहता है, बफेलो का काल्फ हुआ, उसका आप अगर 3 दिन के अंदर ट्रीटमेंट नहीं करते तो उसको फिर मरना पड़ता है। आप वहाँ पर ज़्यादा उसको कुछ लगा नहीं सकते हैं, और परेशानी बहुत होती है। क्योंकि छोटा काल्फ है, तो आप अगर वहाँ ड्रिप लगाने की सोचते हैं तो आप भी विचार में पड़ जाते हैं कि इसको हम कितना सलाइन लगाएं, ज़्यादा लग जाए तो हो सकता है मर जाए। इतने बहुत सारे आपके डाउट रहते हैं। तो कई तो इसी के अभाव में हमारे लवारों की काफ की मौत हो जाती है। तो आप ऐसे हम आज आपको बताएंगे जिससे आप 50% तक लवारों को बचा पाएंगे। आपने जैसे थंबनेल में देखा, हमने विटामिन ए लिखा है। अब विटामिन ए क्यों जरूरी है पशु के लिए? बड़े पशु को विटामिन ए नहीं मिलेगा, 4-5 दिन नहीं मिलेगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं। अगर लवारे को, अगर काफ को विटामिन ए प्रारंभिक अवस्था में नहीं मिलता है, तो उसकी मौत होने में 99% चांस रहते हैं। और उसको नई नई बीमारियां करवाने में, अगर आपने उसको विटामिन ए नहीं दिया तो उसके अंदर नई नई बीमारियां उत्पन्न होगी, और फिर वह बीमारी उसको मार कर ही छोड़ेगी। आपने देखा है कि इस साल मेरे पास इतने सारे वीडियो और इतने सारे कॉल आए कि सर हमारा लवारा सो गया है, इसको हमने सब कुछ लगा दिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। कई वीडियो आए हमारे पास कि सर इसकी ये हालत हो गई है, इसका टेम्परेचर इतना डाउन है, कुछ खा पी नहीं रहा है। कुछ वीडियो आए जिनमें अनेबल टू स्टैंड वाले काल्फ थे, जिनको ज़बरदस्ती पकड़ कर खड़ा किया जाता है, तब जाके खड़े होते हैं, अपनी इच्छा से खड़े नहीं होते हैं। और फिर उनका ट्रीटमेंट कर दिया तो वह चलने लग गए, और फिर 2 दिन बाद अचानक से मर गए। ऐसा भी हुआ है। तो आज का जो वीडियो है देखने के बाद, इसमें से आप 50% लवारों को आप एक ही दवा से बचा लेंगे। और वह दवा क्या है, ये आप इसको वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों के शेयर भी करें। तो साथियों, आपने जब देखा होगा कि जब भैंस का लवारा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो वह शुरुआती अवस्था में कोलेस्ट्रॉल पीता है, अपनी माँ का दूध पीता है, और अपनी माँ के दूध से ही उसको सभी कुछ विटामिन मिलते हैं। माँ के दूध, गाय के, भैंस के दूध में सभी प्रकार के विटामिन होते हैं। कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, सब कुछ होता है, मिला हुआ रहता है। तो उसको क्या है, सब पूर्ति होती रहती है। अब उसको जब थोड़ा लवारा 8 दिन का या 10 दिन का हो जाता है, 15 दिन का हो जाता है, तो उसके शरीर को भारी मात्रा में, यानी उसके अपने शरीर को बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। और ख़ासकर पशु को जब छोटा बच्चा रहता है, उसको अपना शरीर बनाने के लिए विटामिन ए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और अगर उसको वह प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलता है तो फिर वह बीमार हो जाता है, और फिर उसकी डेथ हो जाती है। आप वहाँ पर उसको विटामिन ए नहीं देते हैं तो आप चाहे ड्रिप लगा देते हैं, और फिर पशु की मौत हो ही जाती है। अब आप क्या करेंगे? जब भी कोई भी लवारा बीमार हो, जब भी कोई भी बच्चा बीमार हो, तो विटामिन ए को प्रारंभिक अवस्था में रखें। आप ट्रीटमेंट करते हैं, हाइपोथर्मिया हुआ, एनेबल टू स्टैंड काल्फ हुआ, हाइपोमैग्नीशियमिया हुआ, ऐसी बहुत सारी डिजीज़ है। आप हर डिजीज़ में विटामिन ए को शामिल ज़रूर रखें। आप वहाँ पर ड्रिप भी लगा देते हैं, ड्रिप लगा दे, आप चाहे वहाँ पर ट्राइबेट इंजेक्शन लगा दे, वेटेड इंजेक्शन लगा, वेटेड विटामिन AD3S का आता है, यह इंजेक्शन लगा दिया आपने इंजेक्शन ट्राइबेट लगाया, विटामिन B1, B6, B12 का इंजेक्शन लगा दिया, न्यूरोकाइन लगा दिया, मिथाइलोकोबालामिन का, ठीक है, D5 लगा दी, ठीक है, 1 ml डेक्सोना लगा दिया, तब भी ठीक है। यदि आप यह ट्रीटमेंट देने के बाद भी आपका पशु या लवारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको वहाँ पर विटामिन ए अलग से और ज़्यादा दिन तक देने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखो, जब लवारा जन्म लेता है तो वह हरा चारे को क्यों पसंद करता है? क्योंकि भैंस का बच्चा शुरुआती अवस्था में हरा चारा क्यों खाता है? नहीं, उसको सूखा चारा भी तो खाना चाहिए, हरा चारा ही क्यों? क्योंकि हरे चारे में विटामिन ए रहता है,
और जिसकी ज़रूरत रहती है पशु केवल वही खाता है, उसके शरीर को ज़रूरत रहती है, उसके दिमाग में ऐसा रहता है, जो गॉड रहता है उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रहता है कि जिसको जो ज़रूरत पड़ती है वह पशु उसी चीज़ की ओर आकर्षित रहता है। तो लबारा शुरुआती अवस्था में सूखा भूसा नहीं खाएगा, वह हरा चारा ही खाना पसंद करेगा, क्योंकि हरा चारा में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। तो आप क्या करें, जब भी कोई भैंस का बच्चा बीमार हो तो आप विटामिन ए की कैप्सूल, आप चाहे ह्यूमन वाले ले या वेटनरी की मिल जाए तो और अच्छी बात है, आप विटामिन ए की कैप्सूल उस लवारे को एक सुबह एक शाम ज़रूर दिलाएं। अगर ह्यूमन का लेते हैं आप तो एक सुबह एक शाम ज़रूर दिलाएं। अगर आप वेटनरी का ले लें, लार्ज एनिमल की डोज है तो आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसकी डोज कम कर दें और आप उसको चलने दें, निरंतर चलने दें। आप 15 से 20 दिन तक ये कैप्सूल देंगे तो आप देखेंगे, चाहे हाइपोमैग्नीशिया हुआ है आप वहाँ पर भी इसका प्रयोग करें। आप वहाँ पर विटामिन ए के 4-4 कैप्सूल सुबह शाम खिलाएं, 5-5 सुबह शाम खिलाएं, आपके रिजल्ट इतने शानदार आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। विटामिन ए इतनी बड़ी भूमिका निभाता है इन काल्फ में। तो साथियों, विटामिन ए बहुत ज़रूरी है काफ के लिए। आप काफ में विटामिन ए का प्रयोग करेंगे तो आप आधी बीमारियाँ इसी एक टेबलेट से आप ठीक कर सकते हैं। आप केवल विटामिन ए का प्लेन इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलस देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको देना ही पड़ेगा विटामिन ए किसी हरगिज़ में, नहीं तो आप उस लवारे को ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए इसी के अभाव में कई लवारे और कई काफ की मौत हो गई थी। अब आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी किसी लवारे को कोई भी बीमारी हो तो आप उसको विटामिन ए ज़रूर खिलाएं और उसको मरने से बचाएं और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाएं, अपने रिजल्ट को अच्छे से अच्छे करें। तो साथियों, यह वीडियो था हमारा इस छोटी सी बीमारी के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।